तमाम साथियों को झारखंडी जोहार। आप तमाम छात्रों से अपील है, निवेदन है, आग्रह है कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले झारखंड में नियोजन नीति लागू करने और नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल चालू करने की मांग को लेकर के कल 1 फरवरी 2023 को स्थान आंदोलन की धरती हजारीबाग के गांधी मैदान में ऐतिहासिक छात्रों का नियोजन महाजुटान छात्रों आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया है। इसलिए आप तमाम छात्र 10 बजे अवश्य पहुँचे और झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन राज्य के छात्रों के भविष्य के हक अधिकार को लेकर के लगातार सड़क पर संघर्ष कर रही है। 21 दिसंबर को विधानसभा का घेराव किया था जब शीतकालीन सत्र चल रहा था। उस दरमियान में आप लोग को सब पता है कि क्या कहानी हुई थी। हमारे प्रतिनिधिमंडल को, सरकार का प्रतिनिधिमंडल वादा किया था कि 1 महीने के अंदर नियोजन नीति लागू करके नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेंगे। हमारा जेएसएसयू झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन उबलता हुआ खून को शांत करके इस 1 महीने के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, धैर्यपूर्वक सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया। लेकिन बार बार धोखा देना और झूठ बोलने के परिणाम से न चाहते हुए भी बाध्य होकर फिर से सड़क पे उतरने के लिए मजबूर है। और इसी दरमियान में कल का कार्यक्रम का घोषणा किया गया है और कल हमारे बीच टाइगर जयराम महतो जो आंदोलनकारी हैं वो हमारे बीच आ रहे हैं। इसलिए आप तमाम छात्र चाहे कहीं भी हों, चाहे कोल्हान प्रमंडल के हों, संथाल प्रमंडल के हों, पलामू प्रमंडल के हों, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के हों, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के हों, चाहे जैसे सुविधा हो, दुख हो, तकलीफ हो, आप लोग आइए। क्योंकि वर्तमान स्थिति में झारखंड का बेरोजगारी दीमक की तरह झारखंडी छात्र नौजवान को अंदर ही अंदर चाट चाट के ख़त्म कर दे रहा है। और यह दीमक है झारखंड का सरकार और यह दीमक है यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी। इसीलिए मैं तमाम छात्रों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इतना कमज़ोर नहीं है कि बार बार धोखा दिया जा रहा है। आपको तो पता ही है कि राज्य की सबसे बड़ी 2 संस्था जो सरकारी विभागों में नियुक्ति करती है, एक जेपीएससी और दूसरा जेएसएससी। आलम ऐसा है कि 2015 से आज फॉर्म भराया गया, आज 2023 आ गया, आज पहला चरण तक कंप्लीट नहीं कर पाया है। ये सरकार आने से पहले वादा किया था हर साल जेपीएससी करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो साल में 2 बार जेपीएससी करेंगे। अब देख रहे हैं जेपीएससी का स्थिति क्या है, कटअप तक जारी नहीं हो रहा है। पूरी तरह जो है कि नियम कानून का धजिया उड़ाते हुए नियुक्ति किया जा रहा है। आप लोग के बीच में लगातार हम लोग आंदोलन के माध्यम से आप लोग को अवगत कराते रहते हैं। इसीलिए सबसे मेरा अपील है कि आप लोग आइए और बार बार जो दलील दिया जा रहा है कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 16 का वायलेशन हो रहा है, ये क्या मजाक हो रहा है। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। आर्टिकल 16 कहता है कि नियोजन में किसी के साथ जो है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब कोई को समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन इसी संविधान में आर्टिकल 15 का 1 और आर्टिकल 16 का 2 ये कहता है कि आप 7 चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जाति के स्थान आधार पर, लिंग के आधार पर, उद्भव के स्थान आधार पर, ये तमाम अन्य चीज़ों के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और ये आर्टिकल 14 और 16, आर्टिकल 15 का 2, आर्टिकल 15 का 1 और आर्टिकल 16 के 2 के अधीन ही काम करना है। और इसी के परिणाम से आज जो यह भारत देख रहे हैं, यह कोई भारत कोई देश नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट और संविधान के प्रावधान के अनुरूप ही हर राज्य के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के लिए उसी राज्यों के छात्रों के लिए 90% नौकरी सुरक्षित रखा गया है। आप देख रहे हैं यही संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, गुजरात गुजरातियों के लिए है। 371 ए मणिपुर वालों के लिए है। 371 का बी असम असमियों के लिए है। 371 का सी नागालैंड वालों के लिए है। 371 का डी आंध्र प्रदेश वालों के लिए है। तो क्या झारखंड बाबा जी का ढाबा है? कहाँ संवैधानिक है? अरे चलिए हम दुनिया का बात नहीं करेंगे, हम झारखंड में उसी का बात करेंगे
जो बिहार का बात करेंगे, जिसका गर्व से झारखंड का जन्म हुआ है। और बिहार में 3 मार्च 1982 को नियोजन के लिए एक नीति बनाया गया था। उसमें प्रावधान है, आप सुन लीजिए ध्यान से, लेटर नंबर 1450/81-806। ये कहता है कि जिसका जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिसका जमीन में जिसका नाम है, उसी को उस जिला का स्थानीय माना जाएगा और उसी के आधार पर नियोजन किया जाएगा। और आज 1982 से आज 1923 तक कोई भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ। और उसी लेटर को इस संशोधन के साथ 4 सितंबर 2001 को एक संकल्प अधिसूचना जारी किया था झारखंड का कार्मिक विभाग कि इस संशोधन के साथ हम बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के उपबंध 85 का प्रदत्त अधिकारों के तहत हम अंगीकृत करते हैं कि जहाँ जहाँ बिहार शब्द है वहाँ वहाँ झारखंड शब्द किया जाए। बस इतना ही काम करना है। हूबहू जो चूँकि जब 2000 से पहले झारखंड अलग राज्य नहीं हुआ था, तो वही लेटर के आधार पे पूरे इस छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र में भी नियुक्ति होता था। अब झारखंड अलग होने के बाद ही ये दिक्कत क्यों आ रहा है? दिक्कत यही है कि आज देख रहे हैं कि बार बार मामला को पेंच में फंसाया जाता है। आज 23 सालों तक नियोजन नीति नहीं बना, और ये जो मैट्रिक इंटर आधारित नियोजन नीति लाया गया था वो माननीय हाईकोर्ट प्रथम दृष्टिया ही बता दिया था ये सरकार को, यह असंवैधानिक है। और उसके बावजूद जनता का 4 से 5 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट से वकील बुलाकर अपने साथियों के झोली भरने का काम किया है। और उसके बाद भी, रिजेक्ट होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट जाने का मनसा था। ये तो खैरियत है कि हम लोगों ने जान को जोखिम डाल करके लड़ा और सुप्रीम कोर्ट जाने से रोका। और उसके बाद अब देख रहे हैं कि फिर हम लोग ने रोका तो रेट्रोफिट का चाल खेलने लगा। अब उसको हम लोग जो है कि लड़ाई लड़ करके उसको रेट्रोफिट का हम लोग विरोध किए, तब नया सगुपा खेल रहा है। क्या कर रहा है कि जो 40% अनरिजर्व सीट है, जो झारखंड के मेधावी छात्रों के लिए जो होना चाहिए, उसको एक साजिश के तहत ओपन फॉर ऑल किया जा रहा है। हालांकि यह आधिकारिक रूप से सरकारी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन यह ड्राफ्टिंग तैयार किया जा रहा है। ये अंदरूनी, ये पूरा सच्चाई खबर है कि 40% सीट को जो मेधावी के लिए है उसको 100% पूरा दुनिया के लिए ओपन कर दिया जा रहा है। अरे भाई 10% दीजिए ना, हम 100% नहीं मांगेंगे। जहाँ 100% मांगेंगे असंविधान होगा। 100% रिजर्व वहीं होगा जहाँ भारत का नागरिक लिखा जाएगा। इसीलिए अगर उसके अलावा कुछ लिखते हैं तो आपको 90% ही करना है। तो हम 90% ही मांगते हैं, और जो बिहार में नियोजन नीति है हम उसी को मांगते हैं। आप तत्काल इसको लागू करिए। इसीलिए आप तमाम छात्रों से मेरा अपील है कि आप लोग के आने से ही यह आंदोलन सफल होगा, और आप लोग सहयोग कीजिए। आप लोग के सहयोग से ही हम लोग यह लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। विशेष बात करेंगे। धन्यवाद। और आप लोग देख रहे हैं जेपीएससी का स्थिति, पूरे जेपीएससी में गैंग बना हुआ है। और यहाँ का चेयरमैन, यहाँ के तमाम सदस्य, सब राजनीतिक संगठन के लोग, राजनीतिक संगठन से जुड़े लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। कहाँ से काम होगा? कमेटी के नाम पे अभी 28 दिसंबर को एक कार्मिक विभाग से लेटर जारी हुआ था कि 3 सदस्यीय कमेटी का गठित किया गया था कि जेपीएससी एक नियमावली बना के दे देगा। लेकिन आज देख रहे हैं कि आज 1.5 महीना होने जा रहा है, आज तक कमेटी रिपोर्ट नहीं सौंपा। तो यह यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी बिना काम का सिर्फ पैसा ले रहे हैं और समय बर्बाद कर रहे हैं छात्र का। इसीलिए हम लोग सब कोई मिल के ये सरकार को ताकत दिखाएंगे और कहेंगे कि नियोजन नीति तत्काल आप लागू करिए और नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू करिए। आप लोग आइए। धन्यवाद।